Hey, yo, what is up guys, this is Yogur guys again and today welcome back to a brand new video. Thank you so much for giving love to this particular video and this is the reason कि मैंने सोचा एक और वीडियो बनाई जाए कि if you have watched that interview experience तो and if you are planning to get into this college तो there are multiple things which you need to know before joining this. एंड डिस्क्लेमर फर्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू अकेडमिक्स क्योंकि वो यार बच्चा है जब एक कॉलेज ज्वाइन कर रहा होता है तो देख ही लेता है. तो एवरीथिंग रिलेटेड टू कट ऑफ और स्कॉलरशिप आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू इन दिस वीडियो. अगर डाउट्स हैं तो कमेंट में डाल दो, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा. मेरे पास टाइम मिला तो मैं कर दूंगा, नहीं तो डीएम्स भी मैं ऐड कर दूंगा. इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सब कुछ होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से फॉलो कर लेना. बट यस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो बात करना चाहूंगा फिजियोलॉजिकल नीड्स की, मैस्लो की. तो सबसे पहले आता है रोटी कपड़ा मकान. फिजियोलॉजिकल नीड्स में उसमें भी रोटी की बात कर लूं या पहले कपड़े की? चलो पहले मकान की बात कर लेते हैं. तो बॉयज हॉस्टल जो है वो गर्ल्स हॉस्टल से अलग होगा एंड कोएड हॉस्टल्स नहीं है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझने को है. दूसरी चीज कि जो बॉयज हॉस्टल है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है मेन कैंपस से. बट गर्ल्स के लिए अच्छी सिचुएशन ये है कि गर्ल्स हमेशा 2 साल के लिए कैंपस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन बॉयज थोड़े दूर रहते हैं. एंड उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है इफ दे आर फ्रॉम पीजीडीएम कोर. यहाँ पर 3-4 स्पेशलाइजेशन के पीजीडीएम करवाए जाते हैं, लाइक पीजीडीएम आईबी, पीजीडीएम आईबीएम, पीजीडीएम आरएम, रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और भी बहुत सारी चीजें. बट अगर इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम पीजीडीएम कोर देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी इन द सेकंड ईयर टू गेट इनटू द कैंपस और वहां का हॉस्टल आप यूज कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शेयरिंग ही रूम मिलेगा. आरसीआई एक जो हमारा बॉयज हॉस्टल है वहां पर. बट बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल से अलग रहेगा. बॉटम लाइन ये है. एंड बॉयज 1.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर रहेंगे मेन कैंपस से. लेते हैं सेकेंड फिजियोलॉजिकल नीड्स की, विच इज फूड. सो फूड बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का. द फूड इज गुड एंड सब कुछ ध्यान दिया जाता है. इफ यू आस्क मी कि तेल होता है, ऑयली होता है, पेरेंट्स को जनरली यही चिंता होती है कि मेरा बेटा ऑयली फूड तो नहीं खा रहा. तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि ऑयली नहीं होता है, ऑयली होगा. बट यस, इट इज कंपैरेटिवली बेटर देन एनी अदर हॉस्टल मेस. जो भी अगर तुम अंडरग्रेड में रहकर आए हो तो वहां के खाने से मच बेटर है. डेली वेराइटी होती है, डेली स्वीट डिश होता है कुछ, डेली कुछ ना कुछ अच्छा, मीन्स 3-4 वेराइटीज होती हैं एंड यू हैव दी मल्टीपल ऑप्शन. और महीने के शुरू में ही पूरे महीने का आ जाता है कि क्या क्या मिलने वाला है थ्रू आउट एवरी डे, एवरी मील. 4 मील तुम्हें मिलेंगे एंड वो सब कुछ डिसाइडेड होता है. और जो कमिटी है वो प्रॉपर ध्यान देती है. तो फूड टेक्निकली बहुत अच्छा बनाते हैं. यस, थोड़ा सा ऑयली है क्योंकि ऑब्वियसली घर का खाना तो मिल नहीं सकता. बट यस, फूड जबरदस्त होता है, वैरायटी बहुत होती है एंड ऐसी शिकायत किसी से भी नहीं आने वाली. नॉनवेज में मिलता है तो मोस्टली शिकायत नहीं आने वाली कि फूड के कारण कोई दिक्कत आई है. Okay, so before moving on, I would like to make a point that I am recording this video on 1st November and ये 2024. तो हो सकता है ये वीडियो आज से 4 साल बाद हो तो चीजें चेंज हो जाएंगी. आगे मैं टाइमिंग्स के बारे में बताऊंगा, वो भी चेंज हो सकता है. तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली देख लेना. बट यस, अकॉर्डिंग टू 2024-2026 बैच अभी तो यही सारी चीजें हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट कपड़ा, विच इज द थर्ड फिजियोलॉजिकल नीड. तो आपको हमेशा फॉर्मल वेयर में ही आना है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5. आफ्टर 5 PM आप जैसे कोई क्लब या कॉन्ड्यूट का काम है तो यू कैन वेयर योर लूज टी शर्ट्स और समथिंग, वो सब चलता है. बट हाँ, 9 to 5 के टाइम पे यू हैव टू वेयर फॉर्मल्स, बॉयज गर्ल्स दोनों को. गर्ल्स के पास एक लिबर्टी होती है कि वो कुर्ते में भी आ सकते हैं क्योंकि दैट कम्स अंडर फॉर्मल्स. बट बॉयज के पास कोई नहीं है, एक शर्ट और पैंट ही पहननी है. ब्लेजर इज नॉट कंपल्सरी. ब्लेजर सिर्फ उसी दिन पहनना है जिस दिन कोई स्पेशल मीट हो, कोई गेस्ट लेक्चर है या फिर इफ यू हैव योर प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट तो आपको उस दिन वेयर करना है. या फिर कोई प्रोफेसर अगर आपको बोल देते हैं कि यू हैव टू वेयर ब्लेजर देन यू हैव टू वेयर ब्लेजर, अदरवाइज आपका शर्ट पैंट इज सफिशिएंट. तो बेसिक नीड्स तो पूरी कर दी है मैंने बताकर. अब बात कर लेते हैं अगले बेसिक नीड की जो कि हमारी जनरेशन में बहुत जरूरी हो गई है, विच इज इंटरनेट. तो लास्ट ईयर तक या फिर हमारे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक लैंड वायर से इंटरनेट मिलता था. बट दे हैव शिफ्टेड टू वाईफाई एंड स्पीड इज गुड. बहुत ऐसे एक्सट्रीम स्पीड नहीं है बट यस इट्स फाइन. तुम ब्राउजिंग अच्छे से कर लो, कुछ भी चीजें डाउनलोड हो जाएगी एंड बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. एंड नेटवर्क जनरली हर सिम का आता ही है.
अपार्ट फ्रॉम सम रूम्स, स्पेसिफिक रूम्स में कहीं कहीं होते हैं कि वहां पे नेटवर्क नहीं पहुंचता तो कम आएगा, नहीं तो जनरली पहुंचेंगे ही सारे नेटवर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एप्स एंड वेबसाइट्स आर बैन, तुम नेटफ्लिक्स नहीं चला सकते हो, ये सारी चीजें नहीं है। बाकी तुम समझदार हो, जुगाड़ करना तुम्हें आता है। बट यस, मूविंग ऑन, मुझे भी इस कॉलेज में रहना है तो ज्यादा बातें कर नहीं सकता, एक ही ट्राइमेस्टर हुआ है बट लकीली पास हो गया हूँ। टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टाइमिंग्स। तो ये थोड़ा शॉकर हो सकता है आप लोगों के लिए कि 7:30 PM के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हॉस्टल और कॉलेज प्रेमिसेस से, क्योंकि आसपास कोई चीज है भी नहीं। ओके, सो इफ यू आर समवन हु डजंट नो कि ग्रेटर नोएडा क्या है क्या नहीं, तो ये ग्रेटर नोएडा के कॉर्नर पे है एंड आसपास ऑब्वियसली कॉलेजेस हैं बट कोई नाइट लाइफ नहीं है। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर क्लब्स एंड पार्टीज, तो यहाँ पर आसपास नहीं है, या यू कैन टेक दी नाइट आउट, वो भी नाइट आउट फॉर्म साइन करवाना होता है एंड वो करवा कर आप बाहर जाओ, फिर आप ऑब्वियसली वापस नहीं आ सकते। आप उस दिन रात भर बाहर रह सकते हो, किसी फ्रेंड के घर जा सकते हो, रिलेटिव के घर जा सकते हो, तो एंजॉय करो, वापस आ सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, नोएडा के बहुत सारे क्लब्स हैं। तो इफ यू आर इनटू नाइट लाइफ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी एंड 7:30 के बाद आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, तो वो चीज थोड़ा सा फैक्टर लगता है शुरू में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी ऐसी दिक्कत आती नहीं है, हमें आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। एंड आप रात के 12 बजे तक 12 मिडनाइट तक आप घूम सकते हो कॉलेज प्रेमिसेस में, या फिर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप हॉस्टल में आराम से घूम सकते हो। हॉस्टल में बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, तो जनरली बॉयज वही खेलते रहते हैं, गर्ल्स भी वहां पर एंजॉय करती हैं स्पोर्ट्स को, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं एंड इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बट हाँ, अगर कोई इवेंट चल रहा है कॉलेज में एंड वो 7:30 के बाद भी चलने वाला है, तो वो कॉलेज खुद से ही ध्यान दे देता है एंड उसी दिन वो बता देते हैं कि यू कैन कम्यूट आफ्टर 7:30 PM। बट हाँ, ऑन ए जनरल डे आप 7:30 के बाद बाहर नहीं जा सकते हो। दिस इज द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू 2024। अभी हो सकता है अगले साल चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि इस साल तक पहले 11 PM था, अब वो 12 मिडनाइट हो चुका है कि यू कैन रोम अराउंड द कैंपस, तो वो सारी चीजें चेंज हुई है। हो सकता है जब ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो प्रॉब्ली पूरे रात भर के लिए भी अलाउड हो, तो आई डोंट नो क्या सीन है। ओके, सो वन मोर थिंग कि RCI से अगर आप कह रहे हो कि 1.5 किलोमीटर दूर है कैंपस, तो हम कॉलेज कैसे जाएंगे डेली, तो इनकी बस सर्विस है खुद की, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली। हर आधे घंटे पर बस आएगी जो आपको यहाँ से उठाकर वहां ले जाएगी और वहां से भी यहाँ पर ले आएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव योर ओन व्हीकल, कार पार्किंग भी है RCI, मतलब जो हमारा हॉस्टल है उसके बाहर, एंड बाइक की अंदर ही है, हॉस्टल के अंदर पार्किंग है, तो नो वरीज। अगर इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम दिल्ली NCR तो वो ला सकता है अपना कम्यूट के लिए भी। बट जैसा मैंने बताया, बस सर्विसेज भी हैं, हर आधे घंटे पे चलती रहेंगी, एक शेड्यूल आ जाता है थ्रू आउट ईयर के लिए, वो उसी शेड्यूल पर बसेस चलती ही हैं, सो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है ट्रेवल करने में। एंड इट इज कंफर्टेबल कि तुम सुबह जैसे 9:15 से क्लास है, तो यू हैव टू गेट अप एट 8 एंड बी रेडी एट 9:05, क्योंकि 9:05 पे बस होती है जो कि 9:15 तक ऑलमोस्ट पहुंचा देती है। सो दिस इज हाउ वी ट्रेवल फ्रॉम कैंपस टू RCI आवर हॉस्टल। दीज वर द 5 थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू टेल, एंड आगे भी मैं और वीडियोस लेकर आता रहूंगा। शायद मैं सोच रहा हूँ कि आई एम प्लानिंग टू मेक अ 3 months MBA जर्नी वीडियो, तो वो भी आएगी। एंड वन इंसिडेंट बिफोर गोइंग दैट शायद फर्स्ट या सेकेंड डे था, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड रॉबिन सिंह, शाउट आउट टू यू, वो मेरे पास आए थे एंड ही सेड कि ब्रो मैंने तेरी वीडियो देखी इंटरव्यू वाली, एंड मैंने ऑब्वियसली नोट किए कुछ चीजें, एंड इट हेल्प मी टू गेट इनटू दिस कॉलेज व्हिच वाज जस्ट अमेजिंग टू सी। सो ऐसे ही अगर आप लोगों की भी हेल्प होती है, आसपास दोस्तों की हेल्प करें वीडियो भेजकर, सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड हेल्प मी ग्रो। सो इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।